अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो जी आज व्लॉग का जो स्टार्ट है वो मैं किचन से ही कर रही हूँ। रात को मैंने ये जग धो के रखे थे, बल्कि सारे बर्तन ही मैंने आज जो है मैंने रात को ही क्लीन कर लिया था सारा किचन, कि सुबह जो है वो मैंने 2-3 दिन बाद वीडियो बनानी है, तो मैं ज़रा अच्छी सी वीडियो बनाऊँगी, लेकिन अच्छी सी नहीं बन सकी। मैंने जैसे ही कैबिनेट्स खोले मैंने देखा दीमक लगी हुई थी कैबिनेट्स में। पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आई कि एकदम से ये दीमक क्यों लग गई है। तो नया ही घर बना हुआ था जब हम शिफ्ट हुए हैं। तो बहरहाल मालिक मकान से बात कर ली है, तो वो यही कह रहे थे कि अब इसका ना जो प्रोसीजर होता है ना, जो ड्रिल करके इसमें लगती है मेडिसिन वगैरह डलती है, तो वो करवाना है। तो उससे पहले मैंने अब ये क्लीन करनी थी, क्योंकि ये बढ़ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सिलेंडर भी ख़त्म था, तो सुबह नाश्ता भी जो है हमने दूध वगैरह पी लिया था, और दोपहर में जो है हस्बैंड जो है वो ले गए थे कि रोटी और दाल माश खा लेते हैं बाहर से ही। तो वो खा के हम आ गए थे। अब सिलेंडर भी भरवाने जाना था, लेकिन उससे पहले मैंने यही सोचा कि मैं इसको जो है ना सारा फ़ौरन साफ़ कर लूँ। तो मिट्टी के तेल से मैंने इसको पहले मिट्टी का तेल छिड़क के पहले चेक किया कि इसमें जो है वो कीड़ा है या नहीं, क्योंकि इसको इस तरह से मतलब ये चीज़ है कि जहाँ पे भी कोई कीड़ा कोई इसकी ज़र्रा गिरेगा तो ये वहीं पे फ़ौरन जो ना वो पकड़ लेगी अपने आप को। तो बस मैंने जो है पहले इसको ऊपर सारा मिट्टी का तेल छिड़क के इसको देखा है, तो ये खाली थी, ऑलमोस्ट लगी हुई है लेकिन खाली है, लेकिन समझ नहीं आ रही लगी कैसे। तो इस लकड़ी को वैसे लगती भी नहीं होती, बस बहुत परेशानी हो गई मुझे एकदम। तो मैंने यही कहा कि मैंने इसको सफाई कर लूँ, क्योंकि अगर सफाई नहीं करेंगे ना तो ये बढ़ती जाएगी। तो मैंने यही सोचा, मिट्टी का तेल से जो मैंने स्प्रे करना था तो वो स्मेल हो जाती। राशन वाला जो सारा मैंने जो बाल्टियाँ वगैरह वो सब मैंने कहा कि मैं ये चूल्हे के नीचे, चूल्हा का जो टेबल है, टेबल के नीचे मैंने कुछ पतीलियाँ रखी हुई हैं और साथ सिलेंडर है। मैंने कहा सिलेंडर पड़ा रहे तो साथ जो है मैं राशन रख देती हूँ, राशन जो है वो ये टेबल के नीचे रख दूँ, और बाकी जो है जहाँ पे मैंने राशन रखा हुआ था वहाँ पे पतीले रख दूँ। और क्योंकि अब मसला ये हुआ था, सिंक के नीचे मैंने पतीले रखे हुए थे, सिंक का जो है बाउंड्री है उससे भी पानी नीचे जा रहा है, तो मैंने उस पर भी जो है वो टेप लगानी है। तो उससे पहले मैंने यही सोचा कि मैं जो है इनको पहले कवर कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी उस कैबिनेट में। तो मैंने यही सोचा कि इनको मैं निकालूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा नोटिस किया कि फंगस आ गई है ना साथ पतीलों के ऊपर। तो मैंने कहा तो मेरे नए पतीले ख़राब हो जाएंगे, तो बस इसीलिए जो है उनको मैंने उठा के यहाँ पे कर दिया, और जो राशन है वो मैं उधर रखूँगी। तो साथ साथ मैं सारा सफाई भी की है। यहाँ पे थोड़ा सा वो दीमक की जो है वो मट्टी जो आपको पता है कि होती है, इसकी भी मैंने इस कैबिनेट की मैंने सफाई कर दी है। साथ मैंने शीट इस तरह से बिछाई होती है, और साथ हर तरह की जो पतीली है वो मैं रख रही हूँ। बड़े पतीले जो हैं वो मैंने कॉर्नर में रखे हैं, क्योंकि बड़े पतीलों का इस तरह का जो है वो इस्तेमाल नहीं होता हमारा इतना, कि कोई मेहमान वगैरह आए तभी इस्तेमाल होता है, नहीं तो छोटे पतीले यूज़ होते हैं, इसलिए वो मैंने जो है वो सामने रखे हैं। बाकी सब जो हैं वो मैंने जो बड़े, ये मेरा ख्याल है 3 या 4 थे, तो वो मैंने रख दिए हैं पीछे करके, ताकि जो है अच्छी तरह से जो है वो रखी जा सके, चीज़ों को एडजस्ट भी किया जा सके। क्योंकि बहुत मतलब वैसे देखने में कि किचन बड़ा है, लेकिन कैबिनेट्स के हिसाब से 2 कैबिनेट्स हैं, जिसमें मैंने अपने जो बड़े नीचे वाले जो कैबिनेट्स होते हैं ना वो दो कैबिनेट्स हैं, एक ये है और इसके सामने वाला है। उसमें मैंने जो है वो अपनी जो है वो रखी हुई हैं प्लेट्स वगैरह, डिनर सेट, और वो भी उसमें अब जो है ये कोई वो नहीं थी, शेल्फ़ नहीं थी, कुछ नहीं था। उसको जो है वो मैनेज करने के लिए मैंने जब मुल्तान से यहाँ शिफ्ट हुई थी तो मैंने एक बेंच सा बनवाया था जिसमें मैं हर चीज़ रखती हूँ। तो बस इसको भी मैंने इस तरह से जो है वो सारा सेट कर लिया था कि जो यूज़ वाले हैं वो सामने हैं, बाकी पीछे। परात भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हुई, क्योंकि हम 2 लोग होते हैं, तो मैंने आटा भी गूँधा होता तो बड़े बाउल में गूँध लेती हूँ। ये बड़ी मेरी ट्रे थी, इसके आगे जो है मैंने प्लास्टिक के जो मेरे बाउल्स और कुछ टोकरियाँ वगैरह वो रख के तो मैंने इस जगह को एडजस्ट कर लिया था। बस जो है अब साथ साथ जो है मैं झाड़ू दे के सारा ये वाला क्लीन कर रही हूँ एरिया। वैसे तो मेरी कोशिश होती है हर 10-15 दिन बाद मैं अच्छी तरह से जो है ना अंदर बाहर से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ, लेकिन ये आंधियाँ भी आई थी और पिछले दिनों जो है वो डेथ हुई थी, तो वहाँ गए थे हम लोग, तो 2-3 दिन मेरे वहीं पे लग गए। तो इसलिए जो है मैं नहीं कर सकी थी सफाई ना, तो सफाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, तो सारी मैंने इसको क्लीन अप जितना मैं कर सकती थी वो मैंने कर दिया, और सारा कुछ मैंने जो है इस तरह से एडजस्ट कर दिया था। क्योंकि आटा जो है वो रोज़ निकलना होता है। जो छोटी बाल्टी है आटे की वो मैंने आगे रखी थी, और ये जो ब्लू वाली है इसमें भी आटा है, तो ये चावल और आटा जो है वो मैंने पीछे करके रख दिया, क्योंकि चावल भी मैं कम पका रही हूँ आजकल। तो बस इसके आगे मैं रख रही हूँ सिलेंडर। सिलेंडर जो है 2 रखे हुए हैं मैंने, एक बड़ा होता है एक छोटा।
तो हमारे यहाँ पे रूल है, आई डोंट नो कि उधर भी रूल है कि नहीं, मुल्तान में भी नहीं था, हम फुल करवा के रखते थे। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि जी जितना आपका सिलेंडर का वेट है ना उतने ही वेट की आपकी, अगर आपका मतलब अब ये कैपेसिटी 5 किलो की है सिलेंडर में, लेकिन आपके सिलेंडर का वेट 4 किलो है, तो आपके सिलेंडर में 4 किलो ही गैस डाली जाएगी। 5 किलो की कैपेसिटी है तो 5 किलो नहीं डलेगी, क्योंकि ये ना ख़तरा नहीं होता। जिस तरह लोग कहते हैं ना कि जी सिलेंडर का बहुत ख़तरा होता है, ये होता है वो होता है, मतलब ये चांसेस बहुत कम होते हैं किसी भी डेंजरस उसके होने में। तो ये मुझे चीज़ अच्छी लगती है ये। तो इस तरह से मैं नीचे एक रखती हूँ, और अगर ये वाला ख़त्म हो जाए रेड वाला, तो फिर ये जो ब्लू वाला है ये हमने बाहर रखा होता है। सर्दियों में तो है ये हमारे गीज़र के साथ कनेक्ट होता है, नहीं तो वैसे हम लोग जो है ना इसको वो कहते हैं ना पंजाबी में हाथ टोका, वो रखा हुआ है हमने। बस अब ये देखें दीमक कितनी ज़्यादा लगी हुई है। 2 कैबिनेट्स तो मैंने आपको नहीं दिखाया, ये वाला जो मैं साफ़ कर रही थी तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से जो है लगी हुई है। ये सारी अब गीली थी क्योंकि मैंने इसमें जो है वो सारा जो है मिट्टी का तेल डाल के इसको मैंने साफ़ किया था, और इसको मैं जो है ना यहीं से डस्ट पैन के ऊपर डाला है, और बाहर जाके जो है मैंने एक कागज़ पे रख के इसको जला दिया, ताकि जो है आगे किसी के घर में प्रॉब्लम ना हो ये वाली। क्योंकि ये इसका बहुत कहते हैं कि इसकी बहुत एहतियात होती है, ये जहाँ पे भी थोड़ा सा इसका ज़र्रा गिर जाए या इसका कोई चला जाए ना, क्या कहना चाहिए उसको, इसका जो है कीड़ा वो लग जाता है कि दूसरे घर को भी लग जाता है। बस अब फारिग हुई थी तो आज गर्मी भी थी, वैसे तो अंदर तो इतनी नहीं लग रही क्योंकि जो है घर अंदर से ठंडे हैं, अब बाहर का तो इतना वो नहीं है ना, तो बस फिर भी था कि काम कर कर के मेरी बस हुई पड़ी थी, और दीमक वगैरह का काम करके आपको पता है कि बस हो जाती है। तो बस फिर मैंने जो है लीमू निचोड़े, साथ मैंने जामे शीरी इसमें डाला, और फिर हम लोगों ने जो है शरबत पी लिया था, क्योंकि हस्बैंड भी जो है वो ऑलमोस्ट आने वाले थे। तो फिर मैंने ये कहा जल्दी जल्दी मैं ये जो है अपना काम कर लूँ। उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने अब सोचना था कि खाना भी क्या बनाना है। बस खाने में भी मैं यही सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा कुछ ना करूँ, कोई ऐसी चीज़ बना लूँ जो झटपट बन जाए, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और ये काम आप घर का कोई सफाई वगैरह कर रहे हो ना तो आपको इतनी थकावट नहीं होती, लेकिन जब इस तरह का काम आता है ना तो फिर बंदा थक जाता है, ज़हनी तौर पे भी थक जाता है, टेंशन से भी थक जाता है, और काम करके भी थक जाता है। तो बस इसी तरह से जो है ना मैंने लीमू डाल के इसमें पानी डाल दिया था। मैं बहुत जल्दी, मैं वो नहीं करती भी चीनी घोलो ये करो वो करो, बस जल्दी जल्दी बना के फारिग। लीमू डाला है पानी डाल के, इसमें साथ मैंने जो है जामे शीरी डाल दी है, साथ बर्फ़ डाल के, तो मैं रेडी टू सर्व कर दूँगी इसको। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। और लाजमी कमेंट में मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई और तरीका है दीमक को जो है वो साफ़ करने का और दीमक दोबारा ना लगे तो आप मुझे ज़रूर बताएं। हो सकता है कि ट्रीटमेंट करवाना ही ना पड़े, उससे पहले ही जो है वो ठीक हो जाए, तो अच्छी बात होगी ये। तो बस मैं यही कह रही थी कि अगर किसी को पता हो तो वो ज़रूर बताइएगा। तो बस अब ये बर्फ़ वगैरह डाल के तो मैं अब जा रही थी हस्बैंड को देने के लिए। तो मैंने बस यही सोच रही थी कि खाने में क्या बनाऊँ, तो ये हस्बैंड से भी मैंने बात की, तो सब्ज़ियाँ जो हैं वो लेकर आए हुए थे, तूरियाँ और कद्दू थे पड़े हुए मेरे पास। तो बस मैंने यही सोचा कि तूरियाँ बना लेती हूँ, मसालेदार तूरियाँ बहुत ही मज़े की बनती हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी मैं आपको बताती हूँ, मैंने यूट्यूब पे जो वेरी फर्स्ट वीडियो डाली थी ना, आज से 1.5 साल पहले, 1.5 या 2 साल हो गए हैं, तो वो मैंने इसी की डाली थी, तूरियों की, मसालेदार तूरियों की। और इसके बाद भी मैंने 4-5 डाली हैं, बस फिर मेरी बस हो गई थी, मैंने फिर वीडियोस नहीं लगाई। तो अब जब मैंने दोबारा प्रॉपर्ली स्टार्ट किया तो बीच में जितनी वीडियोस थी वो सब मैंने डिलीट कर दी, बस ये एक मसालेदार तूरियों वाली रह गई, क्योंकि तब मुझे बनानी भी नहीं आती थी, अजीबोगरीब सी मैं वीडियो बना के डाल देती थी, ना मुझे थंबनेल आता था बनाना, ना कुछ और, कुछ भी नहीं आता था, बस डाल देती थी। तो बस अब ये जो है मैंने तूरियाँ काट ली थी, उसको मैंने अच्छी तरह से, मैंने प्याज अच्छी तरह से जो है वो गोल्डन ब्राउन करके उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के जो है साथ में टमाटर और हरी मिर्चें काटी हुई थी, साथ मैंने मसाला जो है वो रखा हुआ था, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैंने आपको बताऊं कि अगर जैसे आप कोई बीमार है ना, जैसे मेरे इस वक्त जो है पापा का मसला चल रहा है कि वो ना लाल मिर्च नहीं खा सकते, लाल मिर्च खाते हैं तो उनको ना अंदर एसिडिटी कह लें या कुछ और कह लें, वो शुरू हो जाता मसला। तो अब
अब अगर कोई ऐसा बंदा है जिसे लाल मिर्च सूट नहीं कर रही है, थोड़ा बहुत जैसे किसी को गर्मी हुई है, जिगर का मसला है, तो अगर आप ये बना रहे हैं तूरियाँ, तो जैसे अब मैंने नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया डाला है, आप ऐसा कर लें नमक, काली मिर्च, सूखा धनिया और हल्दी, ये चीज़ें डाल के आप सालन बनाएं और आराम से जो है ना ये उसको खिलाएं तो कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि अब लाल मिर्च तो खैर मेरे पापा की तो बिल्कुल ख़त्म की हुई है, तो ये बड़ी अच्छी बनती है। मतलब अब देखिए ना, बंदा बीमार होता है ना, डॉक्टर कहते हैं भाई इसका ये खाना बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उससे ये हो जाता है कि वो बंदा अपने आप को वैसे ही मतलब जायका ही ख़त्म हो जाता है उसकी ज़िंदगी से। तो हम यही करते हैं कि अब पापा तो मेरे मतलब 1.5-2 साल हो गए हैं कि वो दही से खाते थे रोटी, तो अब आके जो है मैंने आपको बताया था मेरे हस्बैंड जो हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, फिर उन्होंने जो है कि ये किया कि आप अपना काली मिर्चों में खा लें, तो वो प्रॉपर्ली उन्होंने मुझे सारा वो गाइडलाइन दी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे ऐसे इसको इनको बना के दो तो बड़ा अच्छा बन जाता है। तो अब इसी तरह से अगर आप खाना चाहें तो ये तूरियाँ जिस तरह मैंने बनाई हैं आप उसी तरह से बनाएं, लेकिन लाल मिर्च की जगह जो है वो काली मिर्च डालें। इतना मज़े का सालन बनता है, इतना अच्छा बनता है। तूरियाँ हैं, फिर उसके बाद जो है ये मूंग की दाल है, मूंग की दाल भी काली मिर्चों में बनाएं, कुछ भी नहीं कहती। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी तबीयत अब बहुत ठीक रहने लग गई है, खाना शाना भी ठीक जा रहा है उनका। काली मिर्च वगैरह जो वाला सालन लेते हैं तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, नहीं तो उनके जिस्म पे अजीब से वो जो है ना क्या कह लेंगे जिसे धरप्पड़ कहते हैं वो बन जाते थे। तो बस ये थोड़ा सा जो है ये पुदीना था वो मैंने खुश्क किया हुआ था, वो मैंने डाला है। और इसके बाद मैं एंड पे डालूँगी प्याज, यानी जिस तरह हम भिंडियों में प्याज डालते हैं ना उसी तरह से इसमें जो है वो प्याज जाएगा। ये मैंने काटा हुआ था, 1.5 प्याज मैंने काटा हुआ था, तो इसको मैंने अच्छी तरह से डाल के मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जो है इसको हम रख देंगे दम पे। इतना मज़े का सालन बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मोस्टली जो है मेरे मेके में बनता था तूरियाँ गोश्त, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है ये ट्राई किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं अब जो है ना मोस्टली इसी तरह से ही तूरियाँ बनाती हूँ। मैंने गोश्त वाली तूरियाँ कभी भी नहीं बनाई यहाँ पे। मेरा हाल है एक हार्डली मैंने एक दफ़ा बनाई थी, तो उसके अलावा मैं ऐसे ही बनाती हूँ और इतनी मज़े की बनती हैं। साथ आप जो है वो पुदीने का रायता बना लें या ये खीरे को कद्दूकश करके वो बना लें। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो सूखी रोटी नहीं खाते, घी वाली रोटी खाते हैं, तो बस उसी को मैंने बना लिया था साथ। अब देखिए खैर से बर्तन बहुत पड़े हुए हैं और फिर मेरे मियाँ को याद आया जी आज जुमेरात है तो प्लीज़ हलवा बना दो। तो बस मैंने देसी घी में जो है वो थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला था, साथ मैंने ये सूजी डाल के तो इसको अच्छी तरह से मैंने भूनना शुरू किया है। भून के जो है इसमें मैं जो है साथ मैंने बादाम डाल दिए थे कि बादाम भी जो है इसके साथ फ्राई हो जाएंगे तो बड़ा मज़ेदार लगेगा। तो बस मैंने इसी तरह से जो है इसमें बादाम डाल दिए थे और बादाम भी जो है ना फ्राई होके इतने कोई मज़ेदार लग रहे थे, इसमें इतने कोई मज़ेदार लग रहे थे ना कि बस आपकी सोच है। तो बस इसी तरह से जो है मैंने कोई बखेड़ा नहीं किया, मैंने जो है इसी में साथ ये मैंने 1 गिलास लिया था सूजी का। उसके बाद जो है मैंने जब इसको अच्छी तरह से भून लिया तो 3 गिलास मैंने पानी डाल दिया था और साथ ही मैंने चीनी डाल दी थी 1.5 गिलास। ये मैंने जो है ना फटाफट बना लिया था मैंने शीरा नहीं बनाया, हालांकि हलवे में शीरा बनता है, लेकिन मैंने बस यही किया कि जल्दी जल्दी का काम ऐसे ही होता है। फिर जल्दी जल्दी इस तरह से बना के तो फिर मैंने रख दिया था। और फिर लेट नाइट जो है ना दौरा चढ़ा मुझे कि मैंने आइसक्रीम खानी है 1:30 बजे, बस मेरे हस्बैंड ले गए थे मुझे। तो बस यही था आज के व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।